पवित्र बीजक, प्रज्ञाबोध, बेली 1 पद 28, बेली 1 पद 28 इस प्रकार है। बेली 1 पद 28, सरवर जरी भव धूरी हो रमैया राम। बेली 1 पद 28 इस प्रकार है। सरवर जरी भव धूरी हो रमैया राम। शब्द अर्थ, अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। सरवर का अर्थ है संसार रूपी सागर, जरी का अर्थ है जलना, धूरी का अर्थ है धूर निकलना, हो रमैया राम का अर्थ है हे राम में साधु संतो। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध, परमात्मा कबीर बेली के इस पद में कहते हैं, भाइयों सागर तो पानी से बना है जिसका स्वरूप शीतलता है। आग पानी से बुझती है, आग को पानी शांत कर देता है। पर अगर शांत सागर में धूर निकलने लगे तो समझो तलहटी में कुछ गड़बड़ हो रही है। कुछ ज्वालामुखी फट रहे हैं और उसका गर्म लावा आग के शोले बनकर बाहर आ रहा है। वैसे ही शांत मन में अशांति, किसी चाहत, इच्छा, तृष्णा, वासना, माया, मोह, अहंकार का दानव आता है तो मन बेचैन होकर पूरे शरीर को ही दुख देता है। इसे धीरज और शील सदाचार के मार्ग से ही शांत किया जा सकता है। परमात्मा कबीर ने अपनी पवित्र वाणी बीजक में हमें अशांति का कारण बताया और उसे शांत कैसे किया जाए ये भी बताया। इस मार्ग को भी उन्होंने बताया। परमात्मा कबीर ने हमें मूल भारतीय हिंदू धर्म क्या है ये बताया। उन्होंने बताया मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है। इन दोनों को आपस में मिलाकर आप जो है अधर्म का पालन कर रहे हो तो नरक में जाना निश्चित है। आपको अधर्म छोड़ना होगा। वैदिक ब्राह्मण अधर्म जो है, विकृति है, उसे छोड़नी होगी। उन्होंने कहा, धर्मात्मा कबीर साहब ने कहा कि जो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म है, जो वेद और भेद को मानता है, मनुस्मृति को मानता है, वर्णवाद को मानता है, जातीयवाद को मानता है, ऊंच नीच को मानता है, भेदाभेद को मानता है, छुआछूत को मानता है, अस्पृश्यता को मानता है, विषमता को मानता है, शोषण को मानता है, जो पूंजीवाद को मानता है, वसाहतवाद को मानता है, जो भाईचारा नहीं मानता है, जो विश्व बंधुत्व नहीं मानता है, ऐसा जो वैदिक ब्राह्मण धर्म है, रक्त शुद्धि को मानता है वो धर्म। और उन्होंने बताया कबीर साहब ने कि ब्राह्मण केवल एक सवर्ण वर्ग है और बाकी के जो वर्ण उन्होंने ब्राह्मणों ने बताए हैं वो सभी क्षेत्रीय है। क्षेत्रीय का अर्थ है भूमिज है, भारत के, हिंदुस्तान के लोग हैं। वो बाहर के ब्राह्मणों जैसे आए हुए लोग नहीं हैं। वो क्षेत्रीय है, मतलब क्षेत्र के हैं। जैसे हम कहते क्षेत्रफल, मतलब भूमि का क्षेत्रफल, तो इस भूमि के लोग हैं। राजपूत है, मतलब रजपूत मतलब भूमि, रज मतलब भूमि, भूमि के पुत्र है, भूमि पुत्र है। आदिवासी है, मूल भारतीय है, मूल ही हिंदू धर्म है, मूल भारतीय हिंदू धर्मी है। तो ये जो है दो वर्ग अलग अलग है। एक है विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म जो सवर्ण है, एक वर्ण है, उसके साथ में कोई दूसरा आदमी नहीं। एक वर्ण का लोग जो है लोग हैं, उनकी संख्या करीब 3% है भारत में, पूरे भारत में। और ये लोग रक्त शुद्धि का धर्म पालन करते हैं। वो जो ब्राह्मण है वो एक वर्ण सवर्ण है, बाकी जो जितने भी दूसरे वर्ण हैं वो मूल भारतीय है, अवर्ण है। उनका कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं,
वर्ण और जाति ये तो विषमता फैलाने के लिए ब्राह्मणों ने घुसाया हुआ है। तो वर्ण और जाति ये हमारा हिंदू धर्म नहीं है, मूल भारतीय हिंदू धर्म नहीं है। छुआछूत मूल भारतीय हिंदू धर्म नहीं है। अस्पृश्यता मूल भारतीय हिंदू धर्म नहीं है। भेदाभेद मूल भारतीय हिंदू धर्म नहीं है। मूल भारतीय हिंदू धर्म क्या है? मूल भारतीय हिंदू धर्म में शील सदाचार का पालन, जो विदेशी ब्राह्मण कभी नहीं करते। मूल भारतीय हिंदू धर्म में शांति का धर्म, विदेशी ब्राह्मणों का धर्म है गो हत्या, बैल हत्या, घोड़े की हत्या, लोगों को दुख दर्द देना। ये जो है ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण धर्म है। हमारा धर्म है भाईचारा का धर्म, शांति का धर्म, सद्भाव का धर्म, शील सदाचार का धर्म। ब्राह्मण धर्म में कोई भी शील और सदाचार नहीं है। वहाँ उर्वशी है, रंबा है और देवदासियाँ है, और वहाँ के देव जो है आप देखेंगे कि जो है कितने लंपट लोग हैं। तो ऐसा जो लंपट लोगों का धर्म, जो उन लंपट लोगों को, झूठे लोगों को देव कहता है, तो उसे क्या कहेंगे? अधर्म ही कहेंगे ना, विकृति ही कहेंगे। तो वहाँ पूरा जो है विकृति का भंडार पड़ा है मूल जो है वैदिक ब्राह्मण धर्म में। और वैदिक ब्राह्मण धर्म ये हिंदू के शत्रु है, हिंदुस्तान के शत्रु है, हिंदू धर्म के शत्रु है, और देश के शत्रु है, तो राष्ट्र के शत्रु है, हमारे भूमि के शत्रु है। तो उनका धर्म जो है, यहाँ जो है उन्होंने क्या किया कि अपना धर्म थोपने की कोशिश की, लादने की कोशिश है कि हमारे मूल भारतीय हिंदू धर्म के वृक्ष पर उन्होंने अपनी जो विषैली डाल है, वैदिक ब्राह्मण धर्म की डाल, उसको प्रत्यारोपित किया। नीचे से उसको जो है जो रस है, ज़मीन से रस उसको मिलता रहा, और उसके बाद में उसे जो फल आए वो तो जो है विषैले फल ही आए। जातिवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण, ये सब उसको जो वैदिक धर्म के जो फल आए, तो लोगों ने समझा ये मूल भारतीय हिंदू धर्म है, क्योंकि मूल भारतीय हिंदू धर्म के वृक्ष पर उन्होंने अपनी शाखा प्रत्यारोपित की थी। तो कबीर साहब ने ये गलत है, ये गलत है। वो जो डाल है वो अलग डाल है, वो मूल वृक्ष नहीं है। मूल वृक्ष है मूल भारतीय हिंदू धर्म, और ये जो प्रत्यारोपित डाल है उसको उन्होंने कहा है कि ये वैदिक ब्राह्मण धर्म है, अलग ब्राह्मण धर्म है, उसे काट दो। तो उन्होंने उसको अलग करके काट दिया, और अपना जो है मूल भारतीय हिंदू धर्म अपनी पवित्र वाणी बीजक में बताया। मूल भारतीय हिंदू धर्म शील सदाचार का धर्म है, भाईचारा का धर्म है, जो है सनातन काल से, पुरातन काल से चला आ रहा है धर्म है, विश्व का आद्य धर्म है, प्रथम धर्म है। और इसी धर्म का पालन सिंधु हिंदू संस्कृति के लोग करते रहे, जिस कारण सिंधु हिंदू संस्कृति जैसे उन्नत संस्कृति का निर्माण मूल भारतीय हिंदू धर्म के पालन के कारण ही हो सका, जिसमें शांति, अहिंसा, भाईचारा, शील सदाचार का मार्ग, समता का मार्ग था। और उसने ही मूल भारतीय हिंदू धर्म के कारण ही सिंधु हिंदू संस्कृति में गणराज्य व्यवस्था का निर्माण हुआ, नागरिक अधिकार का निर्माण हुआ। और इस प्रकार का जो है धर्म मूल भारतीय हिंदू धर्म हमारा आद्य धर्म है, आदिवासी धर्म है, लोक धर्म है, हमारा धर्म है। और हम दूसरा जो विदेशी धर्म है, जो रंग भेद करता है, जो खून में जो है लड़ाई लड़ाता है, खून करता है, और शुद्ध वर्ण रक्त का धर्म खुद को कहकर यहाँ रोटी बेटी का जो विरोध करता है, ऐसे धर्म को हम क्यों माने भाई? उसको छोड़ देना ही है बेहतर है। हम सीधे जो है हम ब्राह्मणों को अपना जो है जो बिचौलिया क्यों माने, एजेंट क्यों माने, उसका हमारा धर्म गुरु उसको क्यों माने, जबकि हम अपनी पूजा, अपने ईश्वर की पूजा, परमात्मा की पूजा खुद ही कर सकते हैं। अपने काम हम खुद ही कर सकते हैं, धर्म के काम भी हम खुद ही कर सकते हैं। तो हम ऐसे जो है विदेशी हमारे शत्रु से हम अपने काम जो है धर्म के काम क्यों करा लें? उससे तो धर्म का, हमारे धर्म का अहित ही होगा, और हमें कोई लाभ भी नहीं मिलेगा, ईश्वर ना परमात्मा खुश होगा। तो हमें अपने काम खुद ही करना है। हमारा धर्म का पालन जो है, हमें धर्म पालन अपने ही जो है पुजारी, अपने ही साधु संतों द्वारा, अपने ही लोगों द्वारा कराना है, मूल भारतीय लोगों द्वारा कराना है, ब्राह्मणों द्वारा नहीं कराना है।
न जनेऊ पहनना है, न होम हवन करना है, ये सब ढकोसले है। इससे कोई अग्नि से भगवान प्रसन्न बाहर नहीं आता है, न प्रसन्न होता है, न उसको जो है घी और ये सब अग्नि में डालने से कोई भगवान प्रसन्न होता है। वो तो मानव के खाने का जो है ये वस्तु ये है, जलाने की वस्तु ये नहीं है। तो साथियों, ये बात परमात्मा कबीर ने कहा। परमात्मा कबीर ने धर्म अपनी पवित्र वाणी बीजक में बताया, और वही जो है उसी धर्म को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मूल भारतीय हिंदू धर्म की व्याख्या हिंदू कोड बिल में की है। उसमें बताया कि हिंदू में जो है बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं, क्योंकि ये सभी धर्म जो है समतावादी धर्म है। तो जो समतावादी धर्म है वो हमारे लोग हैं। और समतावादी धर्म क्या है? समतावादी धर्म मुस्लिम धर्म है। समतावादी धर्म क्या है? क्रिस्ती धर्म है। और क्रिस्ती और मुस्लिम धर्म के जो है संस्थापक यशु और जो मोहम्मद, ये दोनों ही बुद्धिस्ट कहते हैं कि वो उनके बुद्ध के अनुयायी थे। तो कुल मिलाकर अगर वो बुद्ध के अनुयायी थे और बुद्ध हिंदू धर्म का भगवान जो है पंथ है, तो जो ईसाई और मुस्लिम जो है वो भी मुस्लिम जो है कन्वर्टेड है, उन्होंने धर्मांतर किया है, तो वो भी मूल भारतीय है और मूलतः मूल भारतीय हिंदू धर्मी ही है। तो हम सब मूल भारतीय हिंदू धर्मी 97% है। हम यहाँ कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं। जो क्षत्रिय है वो भी केवल मूल भारतीय राजस है। राजस मतलब राजसत्ता के निकट वाले लोग, जो सत्ता में जो भी सत्ता में रहे हैं उन्हें क्षत्रिय तो सबको कहा जाता है, जब भूमि से जुड़े हुए लोग हैं। हम तो भूमिज है, भूमिपुत्र है, तो सभी हिंदू जो है हिंदू भूमिपुत्र है। और विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग अलग है, उनका धर्म अलग है, या यूँ कहिए कि उनका धर्म कोई धर्म नहीं, अधर्म है, और उनकी कोई संस्कृति नहीं, विकृति है। तो मैं दौलत राम, धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम, जगत गुरु नरसिंह, मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण, हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण का निर्माण किया है। यही मूल भारतीय हिंदू धर्म का आद्यपीठ है, और इसी आद्यपीठ के माध्यम से हम पूरे संसार में मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, कर रहे हैं। आप भी इस अच्छे काम में, पवित्र काम में अपना सहयोग दीजिए, और आप जो विश्व कल्याण के कार्य में आप भी जुड़ जाइए। आज 31 दिसंबर है 2025, आज का दिन 2025 का अंतिम दिन है। आने वाला दिन 1 जनवरी 2026 से नए वर्ष का शुरुआत होगी। हम फिर अपने काम में जुड़ जाएंगे, पर साथ साथ मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। आप स्वस्थ रहे, आपको सुख मिले, शांति मिले, आपके घरदार और मित्र परिवार के लोग सभी खुश हो, इस कामना से नव वर्ष की कामना मैं आपको देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। साधु साधु साधु।